Good morning, students. Today we will start with the data types of PHP. We have three categories of data types in PHP. First, primitive data type. Second is compound data type, and third one is the special data type. Primitive data types में हम चार टाइप के डेटा टाइप्स को यूज करेंगे. पहला है इंटीजर, सेकंड फ्लोट, थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ बुलियन. जो सेकंड जो कैटेगरी है कंपाउंड डेटा टाइप्स, उसके अंदर अरे, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं. और तीसरा जो स्पेशल डेटा टाइप्स है उसमें हम नल एंड रिसोर्स डेटा टाइप का यूज करते हैं. ये देखिए लिस्टिंग है पूरी आपके सामने. इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट को हम डबल भी कहते हैं, बुलियन, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट्स, नल एंड रिसोर्स. तो स्टार्टिंग की जो 4 हैं वह प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आएंगे. 5, 6 जो है वो कंपाउंड डेटा टाइप्स में, और 7 और 8 जो है वह आएंगे आपके स्पेशल डेटा टाइप्स के अंदर. अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स के बारे में. सभी को पता है इंटीजर जो होता है वो नॉन डेसिमल पॉइंट्स हैं. नॉन डेसिमल नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं, और इनकी रेंज मैंने लिख रखी है यहाँ पर. आप जो इंटीजर्स जो हैं उसके बारे में रूल्स हैं. एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट. एक न एक डिजिट होनी कंपलसरी है इंटीजर डेटा टाइप के अंदर. कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए. इंटीजर नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और कुछ इंटीजर स्पेसिफाइड विद डेसिमल 10 बेस, हेक्साडेसिमल बेस 16, ऑक्टेल बेस 8 और बाइनरी बेस 2 नोटेशंस में भी यूज कर सकते हैं हम. एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक, पहले में एक 1 2 3 4 5 एक इंटीजर डेटा टाइप्स का एक वेरिएबल बनाया हमने इंटीजर वेर के नाम से, और उसके अंदर ये वैल्यू असाइन की है जो इंटीजर टाइप की है. और दूसरे के अंदर हमने एक माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू एक साथ यूज की है. नेक्स्ट जो है डबल या फ्लोट डेटा टाइप. सभी को पता है फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर वह है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट्स होता है. अगर किसी नंबर्स में अगर हम डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं, या अगर कोई वैल्यू फ्रिक्शंस के अंदर है, तो वह डेटा टाइप आपके फ्लोट डेटा टाइप कहलाएगा. एंड PHP के अंदर है दो टाइप के हम फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स का यूज करते हैं. पहला है सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज, जिसमें ओनली पॉइंट्स की वैल्यू होती है. जैसे पाई की वैल्यू है 3.14, 4.56, 22.90. इस टाइप की जो वैल्यूज है वो सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज जो है कैलकुलेशन के लिए, एक जनरल कैलकुलेशन के लिए काम आती है. एंड सेकंड जो है साइंटिफिक नंबर, जो एक स्पेशल साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम आता है. एक्सपोनेंशियल इसमें होता है. उस टाइप के जो नंबर है वह सब काम साइंटिफिक नंबर्स के अंदर काम आएगा. नेक्स्ट है वो है बुलियन डेटा टाइप. बुलियन डेटा टाइप सिर्फ दो वैल्यू होल्ड करता है. पहला है ट्रू या दूसरी है फॉल्स. 0 को हम एज ए फॉल्स कंसिडर करते हैं और 1 को हम एज ए ट्रू कंसिडर करते हैं. नल जो डेटा टाइप है उसको भी नल टाइप की वैल्यू को फॉल्स बुलियन के अंदर फॉल्स कंसिडर किया जाता है. आप एक एग्जांपल देख सकते हैं इसके अंदर. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट है दिस कंडीशन इज ट्रू, ये एग्जीक्यूट होगा. और अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा. तो आउटपुट के अंदर आउटपुट में आया दिस कंडीशन इज ट्रू, डेट मीन जो कंडीशन है वह ट्रू है. इस टाइप से आइदर और में या तो ट्रू आएगा या फॉल्स वैल्यू को आप शो कर पाएंगे. यह है बुलियन डेटा टाइप. नेक्स्ट है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप. इट होल्ड लेटर्स और एनी अल्फाबेट, इवन नंबर्स आर इंक्लूडेड. इसमें डबल कोट के अंदर हम अल्फाबेट और नंबर्स को भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो डबल कोट के अंदर होना चाहिए. These are written within double quotes during declaration. डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें इनको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा.
string also can be written in single quote and also it's also written in also double quotes. इन दोनों में डिफरेंस है सिंगल कोट एंड डबल कोटेज में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इस एग्जांपल में आपको लग रहा है जो फर्स्ट जो है यहाँ पे मैंने इसको इस वेरिएबल बनाया है डॉलर नेम का, एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का जिसके अंदर कृष्णा लिखा है, मैं डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग है, एंड इको मैंने करवाया है विद द डबल कोट द नेम ऑफ द ग्रीक इज डॉलर नेम, एंड द सेकंड इको मैंने करवाया सिंगल कोट के साथ द नेम ऑफ द ग्रीक इज डॉलर नेम। अब देखिए जो फर्स्ट जो आउटपुट दिखा है जिसमें हमने डबल कोट लगाया है उसके अंदर जो वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की है वो वैल्यू यहाँ पर आपको आ गई है, लेकिन जो सेकंड वाला जो सिंगल कोट वाला है वो एज वो पूरा का पूरा उसने एज ए स्ट्रिंग उसको टाइप कर दिया है, उसमें डॉलर वेरिएबल डॉलर नेम की वैल्यू उसने शो नहीं की है। ये डिफरेंस है सिंगल कोट एंड डबल कोट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी ऑफ द वेरिएबल इन पीएचपी, इट्स कॉल्ड द कंपाउंड डेटा टाइप। उसमें पहला है एरे। एरे डेटा टाइप्स जब मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना होता है इन सिंगल वेरिएबल्स वी यूज द एरे डेटा टाइप, and array data type is compound data type in PHP, and in array all elements are referring by their index position with an array। हम array में जितने भी elements हम स्टोर करेंगे हम उसको इंडेक्स पोजीशन से हम उसको पहचान पाएंगे। इंडेक्सिंग array की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 के साथ और यह n-1 तक चलती है। तीन टाइप की एरेज हैं PHP के अंदर, पहला है न्यूमेरिक एरे, दूसरा है एसोसिएटिव एरे एंड तीसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे। ये देखिए एक एग्जांपल है एरे के अंदर, एक न्यूमेरिक एरे है ये, इसके अंदर एक डॉलर बाइक नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने। इसमें एरे एक कीवर्ड है जिसको अगर जब भी हम एरे को डिक्लेयर करना होगा हमें इस एरे कीवर्ड का यूज करना होगा, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग में हमने डबल कोट के अंदर एक रॉयल इनफील्ड यामा एंड KTM तीन टाइप की हमने बाइक्स का एक एरे बनाई है बाइक्स नाम की, और वेयर अंडरस्कोर डम ये जो फंक्शन होता है ये डेटा टाइप्स की वैल्यू को डेटा टाइप्स और उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। देखिए आगे हमने इको करवाया है एलिमेंट फर्स्ट जो 0 लोकेशन पे है, फर्स्ट लोकेशन पे जो है, और थर्ड सेकंड इंडेक्स पर जो है वहाँ पे जो एलिमेंट्स हम उसको हमें उसको इको करवाना है, शो करवाना है। देखिए लास्ट में जो आउटपुट आया है ये एलिमेंट नंबर 1 पर है रॉयल एनफील्ड, 2 पे है यामा एंड 3 पे है KTM, और इस टाइप से आपका उसका वैल्यू पोजीशन एंड डेटा टाइप सब इसके अंदर लिखे हुए आ रहे हैं इस आउटपुट के अंदर। ये हो गया एरे डेटा टाइप। नेक्स्ट जो कंपाउंड डेटा टाइप्स के अंदर है वो है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की बात करता हूँ मैं। इस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को आप क्योंकि PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी एक एज ए कंपाउंड डेटा टाइप PHP में काम आता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को स्टोर करता है, यूजर डिफाइंड क्लास बनानी पड़ती है, एंड इट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड, बाहर ये डिक्लेयर किया जाता है, और ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें उस ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बनानी पड़ेगी, और क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। देखिए एक क्लास बनाई है मैंने बाइक नाम की, इसके अंदर मैंने रॉयल इनफील्ड मॉडल नेम और ये सब एक ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, और इनको जब मैंने शो करवाया है तो इस टाइप से आपको इसका आउटपुट दिखने को आएगा। जब भी आप PHP के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का यूज करते हैं वहां पर हमें इस डेटा टाइप का यूज करना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी, वह है स्पेशल डेटा टाइप्स कैटेगरी। इसमें दो प्रकार के डेटा टाइप आएंगे, पहला है नल और सेकंड है रिसोर्स। तो पहला जो नल है, तो नल इज ए स्पेशल डेटा टाइप दैट हैज ओनली वैल्यू नल। नल एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, वो है नल। नल को हम कभी भी जीरो नहीं कहेंगे, नल की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो ए वैल्यू।
जब हम किसी भी डेटा टाइप को कोई भी हम वैल्यू, हम किसी भी को वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो हम उस पर नल लिखते हैं। नल दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू। नल रिप्रेजेंट्स एम्प्टी वेरिएबल्स इन पीएचपी। अब एग्जांपल देख सकते हैं, $NL एक वेरिएबल बनाया है मैंने, इसमें मैंने इसकी वैल्यू असाइन की है नल। तो जब मैं इस वेरिएबल को इको करवाऊंगा तो यह आउटपुट के अंदर इसमें कोई भी आउटपुट इसमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने वैल्यू में नल असाइन किया है। एंड जो लास्ट वो है रिसोर्स डेटा टाइप। तो ये एक स्पेशल वेरिएबल है जो किसी भी एक्सटर्नल फाइल के रिसोर्स को के रेफरेंस को होल्ड करता है। और resources are not of the exact data type in PHP. Basically, these are used to store some functions call and references to the external PHP resources. कुछ functions call को और कुछ special जो references हैं जो external files से होता है उनको use करने के लिए इस type का data type का use किया जाता है। और commonly इसका example हम use करते हैं जब हम database को call करवाते हैं तो हम resource data type का use करते हैं। इस तरह से ये पूरा लगभग 8 डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं। और इन डेटा टाइप्स के सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीएचपी जो है वो लूजली टाइप लैंग्वेज है। दैट मीन्स पीएचपी के में डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेती है उस टाइप में। उस जो वैल्यू आपने दी है उसको वो कन्वर्ट कर लेगी उस डेटा टाइप के अंदर। जैसे आपने लिखा है डॉलर, एक वेरिएबल बनाया $A नाम का, और उसमें मैंने उसकी वैल्यू मैंने 3 असाइन की है, तो वो 3 जो न्यूमेरिक में असाइन किया है 3, तो वो एज है उसको इंटीजर मान लेगा, कन्वर्ट कर लेगा इंटीजर में। अगर मैंने 3.0 का यूज़ किया या 3.5 का यूज़ किया है तो वो डायरेक्टली उसको फ्लोट मान लेगा। और अगर मैंने डबल कोड में 3 लिखा है मैंने तो वो एज ए स्ट्रिंग उसको यूज़ करेगा। लेकिन हमें पीएचपी के अंदर हमें डेटा टाइप को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। थैंक यू सो मच।